जावास्क्रिप्ट जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था, उसी को हम एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करेंगे। मैं यहाँ पे जल्दी से लास्ट प्रोजेक्ट हमारा ओपन कर लेता हूँ। बेटा मैं क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ, तो आपकी खामोशी होगी तभी आप समझ सकोगे, और बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए। सबसे पहले तो हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जिस तरह हम अपनी नोटबुक में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो कैसे स्टोर करते हैं? पेन उठाते हैं, लिख लेते हैं, ऐसा ही होता है। अब यूज़र जो भी होता है, जो रीड कर रहा होता है, उसको पता होता है कि नंबर कहाँ पे है, स्ट्रिंग कहाँ पे है। जो रीड कर रहा होता है वो पढ़ के समझ जाता है। लेकिन मशीन के लिए, कंप्यूटर के लिए ये इतना आसान नहीं है। मशीन में जब हम कोई इन्फॉर्मेशन लिखना जा रहे हैं ABC XYZ, तो उसको लिखने के लिए हमें उसकी एक स्पेसिफिक जो टाइप है उसमें बताना ज़रूरी है। अगर हम कोई कैरेक्टर लिखने जा रहे हैं ABC XYZ, या मेरा फ़ोन नंबर या आपका पिन कोड, ठीक है, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम देंगे स्ट्रिंग डेटा फॉर्मेट में, डेटा टाइप में। स्ट्रिंग डेटा टाइप की पहचान ये है कि आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के पेयर में लिखते हो। ठीक है, इसको वाइट कर देते हैं, कलर थीम, ठीक है। अच्छा, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के पेयर में ही आपको जो है जो भी लिखोगे वो क्या कंसीडर होगा? स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसा लिखा है वैसे ही यूज़ हो रहा होगा, उसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह आप परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ लिखा एक नंबर, फ़ोन नंबर, तो ये फ़ोन नंबर, इस पर मैं कैलकुलेशन नॉर्मली सेंस तो नहीं बनता अप्लाई करने का, तो मैं इसको स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कहीं पे कोई नंबर ही लिखना हो जिस पे अजम्पशन ये कि कैलकुलेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल किसी होटल का बिल है, सही है, या आपके स्कूल की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, तो अगर कोई इस तरह के नंबर हो सकते हैं तो वो आप बगैर किसी इन्वर्टेड कॉमास के लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये दो डेटा टाइप ही पढ़े थे हमने, और तो कुछ नहीं पढ़ा था, है ना? स्ट्रिंग और नंबर पढ़े थे। अब हमने ये बात डिस्कस की थी कि जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फंक्शंस यूज़ करते हैं, याद है? अब ये फंक्शंस बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के इंजीनियर्स ने बना के हमें दिए हुए हैं, और बहुत सारे हम खुद भी बना सकते हैं। अभी हमने बनाने वाले तरीके नहीं पढ़े, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? बने बनाए यूज़ करने का तरीका पढ़ा है, ठीक है। तो बने बनाए फंक्शन यूज़ करने में से हमने सबसे पहला एक फंक्शन पढ़ा था, अलर्ट। अलर्ट, अच्छा, राउंड ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या मतलब होगा कि आपने उस फंक्शन को कॉल कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं लगाऊं तो इसका क्या मतलब होगा? आपने यहाँ पे इस फंक्शन का नाम ज़रूर लिख दिया है, बट अभी तक इसको ये नहीं कहा कि काम चला दो जो आपका काम है, ठीक है। कॉल नहीं किया आपने आसान लफ्ज़ों में, तो और उसके बाद टर्मिनेटर या सेमी कॉलन, ये जिस तरह इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, उर्दू में डैश लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलन लगाते हैं आप, ठीक है। इसके सेंटर में आप जो डेटा टाइप पास करोगे वो एज इट इज क्या कर देता है? उसको अलर्ट पे डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख देता हूँ हैदर, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या करेगा? अच्छा, हमने अभी ये मेरे पास कोड तो चल रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे कंसोल ओपन करना है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, या तो आप शॉर्ट की से आप भी आ सकते हैं, या फिर मैंने राइट क्लिक किया और ये मेरा कंसोल ओपन हो चुका है। ये पुराना कोड चला हुआ है, उसी का कंसोल है। अभी मैं इसको दोबारा चलाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। सॉरी, क्या कह रहे हो? सेव नहीं किया मैंने, सही कह रहे हो। मैं इसके ऑटो सेव पे चेक लगा देता हूँ, ठीक है। अलर्ट आ गया हमारे पास,
अच्छा मुझे नहीं पता, शायद रिकॉर्डिंग की वजह से ये बहुत लैग कर रहा है, बट हम देखते हैं क्या होता है। हमारे पास एक अलर्ट आ चुका है जिसमें जो पैरामीटर हमने पास किया था वो डिस्प्ले भी हो गया है। अब मैं इसमें मज़ीद कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ, कुछ नया फंक्शन कॉल करते हैं, एक नया फंक्शन कॉल करते हैं। क्या पढ़ा था हमने, एक और फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ अकबर फॉर एग्जांपल और सेमीकोलन। ठीक है, अलर्ट को अब मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कंसोल में अकबर आ चुका है। दिख रहा है अकबर। अच्छा एक और हमने फंक्शन पढ़ा था, और कोई फंक्शन पढ़ा था हमने, प्रॉम्प्ट पढ़ा था। प्रॉम्प्ट हमने किस लिए पढ़ा था, जब हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना हो। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूजर से इनपुट हम फॉर्म टाइप इनपुट फॉर्म बनाएंगे, उससे लेंगे, और अलर्ट या कंसोल हम यूजुअली, कंसोल तो आप डेवलपर अपने लिए यूज़ करते हैं, बट अलर्ट आप यूज़र को नहीं दिखाएंगे। आपको अगर कोई मैसेज भी दिखाना होगा तो आप प्रॉपर वेब पे यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ दिखाएंगे। ठीक है ना, अभी जस्ट हम जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा हैंड्स ऑन कर रहे हैं, लिखने का तरीका सीख रहे हैं। अब हमने एक और तरीका पढ़ा था, वो क्या था भाई, यूज़र से इनपुट लेने का प्रॉम्प्ट पढ़ा था। तो प्रॉम्प्ट कैसे चलता है, बिल्कुल ये इसी तरह का होता है, फंक्शन का नाम लिखा और राउंड ब्रैकेट लगा दिया। सही है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास यहाँ लिखने का ऑप्शन आ चुका है। चाहिए, अब प्रॉम्प्ट में मैं पैरामीटर में जो भी पास कर दूंगा वो क्या बन जाएगा, उसका क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्ट्रिंग में देता हूँ व्हाट इज योर नेम। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, व्हाट इज योर नेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना। थोड़ा सा ब्लर है वाला प्रोजेक्टर यार, बट ये वाला बेहतर है, ये ज़्यादा ब्लर है, और वाला तीनों ब्लर है, ज़बरदस्त। अच्छा ऊपर जहाँ क्लास नहीं थी वहाँ का प्रोजेक्टर ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत अच्छा है ना। अच्छा जी, फिलहाल आपने ये देखा व्हाट इज योर नेम किस तरह आ रहा है। वापस यहाँ पे आते हैं, अगर मैं इसमें सेकंड पैरामीटर को दे दूं फिर क्या होगा, वो एज अ डिफॉल्ट आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ लिख देता हूँ आर यू, सॉरी स्ट्रिंग में लिखेंगे आर यू अकबर। हम पूछ रहे हैं कि क्या आप अकबर हो। ठीक है, तो वो यहाँ बताएगा अकबर या जो भी लिखेगा। सही है, प्रॉम्प्ट हमें पता लग गया कैसे काम करता है, किस लिए काम करता है प्रॉम्प्ट। अब मैं प्रॉम्प्ट को कंसोल के अंदर लिखता हूं, जरा देखिएगा आप, बड़ी अजीब सी एग्जांपल हम करने जा रहे हैं अभी। बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं, प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर नेम। अब जो भी यूजर लिखेगा वो क्या बन जाएगा, वो एक यूजर का इनपुट बन जाएगा। वो इनपुट अभी हमने कहीं स्टोर नहीं किया हुआ। सही है, तो मैं कह देता हूं जो भी यूजर लिखे ना उसको कंसोल करा दो। समझ गए, कंसोल डॉट लॉग के बीच में मैंने क्या कर दिया, पैरामीटर पास करते हैं ना कंसोल डॉट लॉग के बीच में, तो उसके बीच में मैंने पैरामीटर के बजाय क्या पास कर दिया, पैरामीटर ये है भी, बट पैरामीटर में स्ट्रिंग की जगह क्या पास किया, इस बार प्रॉम्प्ट पास किया है। तो पहले चलेगा प्रॉम्प्ट, जो भी यूजर प्रॉम्प्ट में लिखेगा, फॉर एग्जांपल उसने लिखा हैदर, तो वो हैदर इस तरह आ जाएगा, तो कंसोल हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो जरा चला के देखते हैं, प्रॉम्प्ट चल भी रहा है या ऐसे ही बोल रहा हूँ वैसे ही, चला के देखते हैं। व्हाट इज योर नेम चला, मैं यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अली लिख देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं ओके करूंगा तो अली कंसोल में आना चाहिए। ठीक है, आ गया। आपने क्या देखा भाई, प्रॉम्प्ट कैसे चलता है, अलर्ट कैसे चलता है और कंसोल कैसे चलता है। एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, अब हम कंसोल पे थोड़ी देर काम करेंगे। कंसोल डॉट लॉग, एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि अगर मैं 1+2 लिख रहा हूँ नंबर में, तो ये सॉल्व कर देता है, उसको सम निकाल देता है, यानी कि क्या कंसोल कराएगा, 3। ठीक है, लेकिन अगर इनको मैं स्ट्रिंग बना दूं,
तो क्या करेगा ये, तब ये कॉन्कैटिनेशन कर देगा, मिला के चिपका के लिख देगा। स्ट्रिंग को प्लस क्योंकि कर नहीं सकते ना, तो दोनों को क्या करेगा, चिपका के लिख देगा। नहीं, इग्नोर नहीं किया है, ये प्लस की वजह से ही चिपकाया है इसने। दो स्ट्रिंग है, दोनों को प्लस कैसे करोगे, तो वो दोनों को असल में प्लस, यहाँ पे प्लस का मतलब बदल गया है, प्लस की वजह से ही चल रहा है ये कॉन्केटिनेशन, प्लस की वजह से ही हो रही है, बट मतलब बदल गया। अगर स्ट्रिंग है तो दोनों को मिला के लिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और इस कॉन्केटिनेशन की एग्जांपल देखते हैं, बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे एक और मिसाल देखते हैं, console.log हैदर, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्लस अली। तो असल में जो मैंने प्लस का साइन लगाया है ना, ये इसकी वजह से इन दोनों को मिला के चिपका के लिख देगा, ठीक है। अब ये हैदर अली के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, चिपके हुए आ जाएंगे, ठीक है, मिले हुए आ गए। अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ हैदर के बाद, या तो फिर मैं अली से पहले एक स्पेस दे दूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक स्पेशल अलग से स्पेस का स्ट्रिंग ही बना दूँ। इस स्ट्रिंग में सिर्फ एक स्पेस रखा हुआ है, स्पेस कैरेक्टर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर चलाऊंगा तो दोनों के बीच में स्पेस भी आ गया, ठीक है। आपका सवाल था, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखते हैं जरा, console.log मैं यहाँ लिखता हूँ 2 + 1। आपको पता है कि अगर मैं 2 + 1 को इस वक्त चलाऊंगा तो ये क्या प्रिंट कराएगा, 21, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्लस की जगह माइनस कर दूं तो क्या होगा, क्या रिवर्स होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कॉन्केटिनेशन का काम सिर्फ प्लस में होता है। अगर आपने कोई और साइन लगा दिया तो जावास्क्रिप्ट उसको खुद ही नंबर बना के कैलकुलेशन वगैरह कर देगी। तो इस केस में इसका आंसर 1 आएगा, और नंबर भी बना दिया, देख लें आप, देखिए कैसे नंबर बना दिया। वैसे तो डेटा टाइप मैंने चेक नहीं करी है अभी, बट इसका कलर चेंज हो गया ना, स्ट्रिंग ब्लैक कलर में आ रहा था और ये थोड़ा सा ब्लू कलर में आ रहा है। 1 जो आ रहा है ना यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है, ब्लू या पर्पल कलर में। तो हमने क्या देखा कि अगर हम नंबर लिखते हैं, भले स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो, लेकिन उस पर कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाए एक्सेप्ट प्लस, तो वो उस पर वो अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ माइनस की जगह स्टार लगा देता हूँ। स्टार का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, उसको मैं 3 कर देता हूँ, 2 3 = 6, ठीक है, 6 हो गया है ना भाई। अब थोड़ी सी और बात करेंगे हम, हमने लास्ट क्लास में जो इन्फॉर्मेशन, हमने जो चीजें पढ़ी थी उसके ऊपर। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। ये वाली ये वाली इस मिसाल को दोबारा से समझते हैं। मैं इसको रिप्लेस हटाता हूं, नॉर्मल एग्जांपल बनाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। मैंने यहां लिखा अकरम, लाइन नंबर 189 पे मैंने अकरम लिखा हुआ है। जब इस कंसोल को मैं चलाऊंगा तो अकरम प्रिंट हो जाएगा, ऐसा ही है। प्रॉम्प्ट का क्या काम होता है कि जो भी यूजर लिखे वो उस प्रॉम्प्ट को उससे रिप्लेस कर देता है। असल में पहले ये आपने कोड में ये लिखा है, बट अब जो यूजर लिखेगा ना वो इसकी जगह आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यूजर ने लिखा हैदर, तो अब असल में प्रॉम्प्ट की जगह अब क्या आ जाएगा, हैदर आ जाएगा, क्योंकि वो यूजर का इनपुट है। बिल्कुल उसी तरह जब यहाँ पे इसके बीच में स्ट्रिंग की जगह मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया तो होगा क्या, पहले प्रॉम्प्ट कॉल होगा। जब प्रॉम्प्ट कॉल हो जाएगा उसमें जो भी यूजर ने लिखा होगा, फॉर एग्जांपल उसने हैदर लिखा, तो वो इसकी जगह आ जाएगा, तो हैदर प्रिंट हो जाएगा। समझे बात को? तो असल में बात ये है कि आपने क्लियर क्या चीज रखनी है कि पैरामीटर आपने किसको कैसे पास किया है। ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग की जगह मैंने पूरा एक फंक्शन ही पास कर दिया है। प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है ना, पूरा एक फंक्शन ही पास कर दिया है, ठीक है ना। तो जो भी अब यूजर लिखेगा वो कंसोल में वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कोई बात नहीं, एक और तरीका हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसको डिस्कस करते हैं अब।
अगर हमें यूजर से ली हुई कोई इंफॉर्मेशन या अपनी ही कोई इंफॉर्मेशन किसी जगह पे स्टोर कर रही है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल टाइम हम यूज करेंगे, तो हमने इसके लिए कीवर्ड पढ़ा था, उसका नाम था वार, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका। वार का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने वार लिखा और यहां मैं कोई नाम लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल नम, और इसमें वैल्यू मैं देता हूं 5 और सेमीकोलन। तो मैंने यहाँ इस पूरी स्टेटमेंट में मैंने क्या काम किया है, मैंने कहा है एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, उस वेरिएबल की वैल्यू रखो नम, और उस नम में उस वेरिएबल का नाम रखो नम और उसकी वैल्यू रखो 5। ठीक है, ये जो नाम रखना होता है इस पे हमने बात की थी बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में। नाम रखने का एक उसूल है कि आप अपनी मर्जी से जो चाहे नाम रखें, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए और वो जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्टार्ट नंबर से नहीं होगा, बीच में आप लगाना चाहे लगा लें, आखिर में लगाना चाहे लगा लें, और कैमल केस में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 नंबर अगर मुझे यहाँ पे बनाना है, स्कूल फी नाम रखना है फॉर एग्जांपल, तो मैं दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैप्स में लिखूंगा, जैसे यहाँ पे एफ कैपिटल में। ठीक है, क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, बट जो आपका जो बॉस होगा ना, जो भी आपका सीनियर होगा, उसको नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसा कोड जो इंसान रीड कर सके, काफी टाइम पहले ना एक आर्टिकल छपा था, चिम्प्स कैन ऑल्सो राइट द कोड, जिसका मतलब ये था कि बंदर भी कोड लिख सकता है। ठीक है, तो आपने वो कोड लिखना है जो इंसान रीड कर सके। समझिए बात को, सही है ना? तो ये कोड इस तरह से आप जब कोडिंग का ये वाला स्टाइल होगा ना, अपनी मर्जी से जो चाहे लिख दो, तो वो ह्यूमन रीडेबल कोड कुछ अरसे के बाद खराब हो जाएगा। अभी तो ये बच्चों वाली फाइल है। ठीक है, थोड़ा सा काम जैसे आपका बढ़ेगा ना, बहुत कचरा हो जाएगा। आपको क्या करना है, ह्यूमन रीडेबल बनाना है, तो जो तरीके बनाए गए हैं लिखने के, आपको उसको फॉलो करना है। कैमल केस ही जावास्क्रिप्ट में फॉलो होती है। जैसे आपने HTML CSS में स्नैक केस फॉलो किया था ना, डैश सेपरेटेड लगाया था, यहाँ पे आप कैमल केस बनाओगे जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने इसका नाम रखा फॉर एग्जांपल स्कूल फी 500, इसको कंसोल कराऊंगा मैं। इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास में सिर्फ स्ट्रिंग लिखा जाएगा और कोई भी वैल्यू या कोई डेटा टाइप या कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन का नाम नहीं लिखा जाएगा स्ट्रिंग में, इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अच्छा, अब मैंने जब स्कूल फी को कंसोल कराया ना, तो स्कूल फी लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि इसकी वैल्यू आएगी। क्या है इसकी वैल्यू? 500। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पे स्कूल फी पे कोई टैक्स लगाना लगा हुआ है, कोई टैक्स मुझे पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एडेड टैक्स लगाना है, कुछ बहुत ही बुरा लग रहा है बोलते हुए, बट लगा देते हैं चलो, VAD टैक्स। सही है, और हम क्या देते हैं, टैक्स रेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अब आते हैं वार VAD टैक्स। टैक्स कितना बना? स्कूल फी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, जो टैक्स रेट हमने बनाया है वो। अब यहां पे आपको समझना है इस वाली लाइन को थोड़ा सा। 250 को मैंने क्या लिखा है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ना वेरिएबल नहीं लिखते, हम आसान जुबान में लिखते हैं, तो टैक्स मुझे यहाँ पे ना टोटल टैक्स निकालना है कि कितना बन रहा है। तो क्या होगा, आप बेस वैल्यू को डिवाइड करोगे 100 से, तो यहाँ बेस वैल्यू 500 है, डिवाइड करोगे 100 से और मल्टीप्लाई करोगे, जो परसेंटेज निकालनी है, कितनी निकालनी है हमें? 10%। यही बनेगा ना फार्मूला यही बनेगा। बट अगर हम इसको हार्ड कोडिंग कहते हैं, आपने खुद से नंबर वैल्यू सारी दे दी। ठीक है, अगर मैं इस तरह वैल्यू दूंगा तो हो सकता है बाद में स्कूल की फीस कम हो जाए या बढ़ जाए, कम तो नहीं होती, बढ़ती है, या टैक्स रेट बढ़ जाए, उम्मीद करते हैं कम हो जाए, गवर्नमेंट आई सब्सिडी दे दी, सब सारा टैक्स ही खत्म हो गया। तो ऐसा अगर हो गया तो ये हार्ड कोडिंग वाली जो वैल्यू है ना,
दोबारा से डेवलपर को कोड खोलना पड़ेगा, कोड में जाके एडिट करना पड़ेगा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर हार्ड कोडिंग की जगह कोई वेरिएबल यूज किया जाए तो होगा क्या, कोई सिस्टम होगा उसमें वो फीड कर देगा नई वैल्यू और वो सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली खुद ही परफॉर्म हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, बेस वैल्यू का जो वेरिएबल था वो डिफाइन कर दिया कि 500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी टैक्स का रेट है। तो वैट टैक्स जो है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है, इसमें कितना टैक्स कितना आया होगा, अंदाजा 50 रुपए आया होगा, है ना। यही कैलकुलेशन बनते हैं, इजी कैलकुलेशन है। अब मैं इसको टोटल बिल अगर मुझे यहां देना है या टोटल फीस, वार टोटल फी, तो वो क्या बन जाएगी, ऐसे नहीं बताओ ना, जावास्क्रिप्ट की जुबान में बताओ, स्कूल फी प्लस वैट टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब टोटल फी को हम कंसोल कराएंगे तो हमें पता है कि क्या आना चाहिए, सेव करते हैं और चलाते हैं। 550 आगे, ठीक है। मैं 5 मिनट का यहाँ पे पॉज लूंगा, आप लोग इस कोड को अपने पास लिख के चलाना चाहें चलाएं, बराबर वाले से डिस्कस करना चाह रहे हैं करें, ठीक है। अच्छा परसेंट अभी मैं बता देता हूँ। अच्छा एक छोटी सी चीज देख लीजिए, परसेंटेज कहाँ लिखोगे 550 में, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसको चला लीजिए बेटा, जिनके पास अभी लैपटॉप वगैरह नहीं है वो बराबर वालों से डिस्कस कर लो, फिर 5 मिनट के बाद हम रिज्यूम करेंगे और आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। जी बेटा।